बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ईद उल अज़हा स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार कच्चे कीमे के कबाबों की रेसिपी। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। कच्चे कीमे के कबाब बनाने के लिए आधा किलो मटन का मैंने कीमा ले लिया है। तो मटन की बोटियां थी जिनका मैंने कीमा निकाल लिया है। इसके अंदर थोड़ी सी चर्बी भी मौजूद होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल पैड ड्राई कीमा है। अब मैंने यहाँ पे तकरीबन 250 ग्राम मतलब कि 1 पाव प्याज ले ली है, जिनको मैंने रफली काट लिया है। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे हरी मिर्चें। तो तकरीबन 5 से 6 अदद मैंने छोटी वाली हरी मिर्चें डाल दी हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे लहसुन के जवे तकरीबन 5 से 6 अदद। और अब हम इन तमाम चीज़ों को पहले चॉपर में डाल देंगे। तो सबसे पहले तो प्याज, हरी मिर्च और लहसुन को हम पीस लेंगे। तो थोड़ा सा मोटा मोटा सा ही इसको रखना है हमने, और इसको एक दफ़ा घुमा देते हैं हम। तो यहाँ पे तीनों चीज़ों को मैंने देखें पीस लिया है। और अब मैं दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर। तो देखें मैंने इस तरीके से इसको पीस लिया है, और ये देखें इसका टेक्सचर कुछ। अभी हम इसके अंदर डाल देते हैं कीमा। तो ये जो कीमा है इसके अंदर चर्बी ज़रूर होनी चाहिए, इससे ये बहुत ही अच्छे बनेंगे कबाब। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया मुट्ठी भर। चलिए जी, तो तमाम चीज़ों को हम पीस लेते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके का टेक्सचर है हमारे कीमे का। तो इसको हम स्टॉप कर देते हैं, और ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है। तो बस इसको हम निकाल लेंगे। तो कीमे को एक बोल के अंदर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। और अब नेक्स्ट स्टेप में हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए पैन के अंदर मैंने 5 अदद डाली हैं कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया डाला है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा डाला है 1 टेबल स्पून। साथ ही मैंने काली मिर्च डाली हैं तकरीबन हाफ़ टी स्पून। सभी चीज़ों को हल्की आंच पे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, और ठंडा कर लेने के बाद इसको मिक्सी जार में थोड़ा सा दरदरा सा पीस लेंगे। तो इन कुछ ड्राई स्पाइसेस को मैंने पीस लिया है, और ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब मैंने ये जो कीमा तैयार किया था ना, इसको मैंने निकाल लिया है एक बोल के अंदर। और बोल में निकाल लेने के बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक हस्बे ज़रूरत। तो जायके के मुताबिक आप नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाला है। अब हम डालेंगे इसमें ये तैयार किया हुआ दरदरा कूटा हुआ मसाला। तो इसको आपने बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, वरना तो टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। अब हम डालेंगे इसमें भुने हुए चनों का पाउडर। तो भुने हुए चने का पाउडर जो डाला है, इससे एक बाइंडिंग आ जाएगी इसमें। अब इसमें मैंने शामिल किया है थोड़ा सा चिकन पाउडर। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लेमन जूस तकरीबन 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर डालेंगे हम 1 टीस्पून। तो आप चाहें तो इसके अंदर एक अदद अंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने चर्बी वाला कीमा लिया है, तो इसमें मुझे अंडा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको डालने के बाद खूब अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, और इसको हमने गूंदना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। जब खूब अच्छी तरीके से मसाले के साथ हम कीमे को गूंद लेंगे, तो इसको हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए और मज़ीद रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। फिर हम इसकी टिक्कियाँ तैयार करेंगे। तो कीमे को मिक्स कर लेने के बाद मैंने तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, और अब हम इसकी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। और आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने यहाँ पे कुछ कटे हुए टमाटर लिए हैं, मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, और मैंने यहाँ पे कास्ट आयरन का पैन ले लिया है, जिसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल के मैंने इसको गर्म कर लिया था। अब हम मिर्चों को फ्राई कर लेंगे। साथ ही हम इसमें टमाटर को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार कबाबों की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से जब सब्जियों को हम फ्राई कर लेते हैं, उसके साथ हम कबाबों को सर्व करते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो देखिए मैंने मिर्चों को फ्राई करके निकाल लिया है, और टमाटरों को भी फ्राई करके निकाल लिया है। अब हम इसी तेल के अंदर एक एक करके कबाबों को फ्राई कर लेंगे। तो कबाबों को डाल लेने के बाद हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं हिलाना। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तेल हमारा खूब अच्छे से गर्म है, और 1 से 1.5 मिनट के बाद अब हम कबाबों को पलट लेंगे, और अलट पलट करते हुए कबाबों को हम गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई करेंगे। तो जो कबाब हमारे फ्राई होते जा रहे हैं, बस इसको मैं निकालती चले जा रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टफुल ये हमारे कबाबों की रेसिपी है। आप लोग इसको चटनी के साथ, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये देखें इसका फाइनल लुक, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से क्रंची। ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, और इसका फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।